दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 के जो प्रश्नावली है 5.2, ठीक है। तो इसी प्रश्नावली का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया और वो भी 5 से 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है हमारा कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज़ को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। इसी तरीके से पाँचवा, छठा चलते चलते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 54वां पद मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें बताना है कि इसमें आगे हम जब चलते चलते जाएंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे कि वो 54वें पद से भी 132 अधिक होगा, वो कौन सा पद है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ हम ज्ञात कर लेते हैं कि 54वें पद पे आखिर में लिखा क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला पद है, दूसरा पद है। पहले पद पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, दूसरे पद पे 15 लिखा है। उसी तरीके से 54वें पद पे क्या लिखा है, ये चीज़ हम पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले पहला पद हमें मिल गया 3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर मतलब कि सर्वांतर D निकाल लेते हैं। तो D बराबर हमारा होता है A2 माइनस का A1। A2 है हमारा 15, A1 है हमारा 3 और निकल गया हमारा 12। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें 54वां पद निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, A54 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस में 54वां पद है तो इसमें से एक घटा करके लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 53D, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने बहुत बार बता चुका है। अब इसके बाद से A बराबर में आपका 3 हो जाएगा, 53 लिखेंगे और D का मान 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का 3 और 5 दूना 10, 3 13, 13 का 3 हो जाएगा। उसके बाद से 5 का 5, 1 6, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे तो ये आपका 639 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकला, अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा 54वां पद है वहाँ पर हमारा 639 लिखा हुआ है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से अगला स्टेप हमें देखिए क्या करना है। कह रहे हैं ना कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब हमें तो पता ही नहीं है कि भाई कौन सा पद है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। गणित का ये नियम होता है, तो हम लिखेंगे कि माना। तो अब देखिए मानने के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हैं, X, Y, Z, N, P, Q, जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 100वां पद है जो कि 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है, कि 100वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। अब ये 100वां पद को हम किस चीज़ से दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसको समझिए, यहाँ पर ये हमारा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ठीक है। तो ये हमारा, अब जैसे मान लीजिए 5वां पद हमारा 20 है, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए कि 5वां पद क्या है, ठीक है। 5वां पद यहाँ पर 5वां पद, तो ये 5वां को हम किस चीज़ से लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं n बराबर में 5, ठीक है। अब 5वां पद पे है क्या, तो 20 है, तो इसको हम लिखते हैं कि an बराबर में 20, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए और यही चीज़ मैं समझाना चाहता था। देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारा 100वां पद है तो n बराबर में हमारा x है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर 5वां पद पे क्या था, 20 था, उसी तरीके से 100वां पद पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो an बराबर में हमें क्या मिला, हमें तो मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि a x है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या लिख देंगे कि ax है, तो ax क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम लिख देंगे कि ax बराबर में 54वां पद, तो जैसे कि पहला पद को हम A1 से लिखते हैं, उसी तरीके 54वां पद को हम A54 से लिख देंगे, क्या है, प्लस में 132, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये वाला समीकरण बन कैसे गया है। तो देखिए ये चीज़ कैसे बनता है, मान लीजिए 5 है बराबर में 10 है, तो क्या 5 है 10 के बराबर है, नहीं है ना। तो इसमें अगर कहेगा गुणा करने के लिए तो गुणा करेंगे और कहेंगे जोड़ने के लिए तो जोड़ेंगे। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो कम होता है उसी में जोड़ते हैं या फिर गुणा करते हैं, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है।
अब यह 10 बराबर में 10 हो जाएगा। ये तरीका। वही काम इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक्सवां पद ऑलरेडी क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, मतलब कि 54वां पद छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो जो छोटा होता है उसी में तो हम जोड़ेंगे। तो वही यही वाला काम सेम यहाँ पर हमने कर दिया है। ठीक है, अब 54वां पद हमें मालूम है कि 139 है, तो हम लिख देंगे कि AX बराबर में आपका 139 प्लस का 132, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 771। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमारा एक काम और कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले पे रख देना है कि AN बराबर में A प्लस N माइनस का 1 और D, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। देखिए कैसे, AN का मान कितना है AX। ठीक है, अब AX बराबर आपका क्या निकला है 771, तो यहाँ पर रख दीजिए 771। A का मान कितना है, तो यहाँ से देखिए 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे प्लस में N माइनस 1, N का मान हमें नहीं पता है, D का मान पता है 12 रख देंगे। ठीक है, इसको हम इधर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 768 बराबर में N माइनस का 1 12। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम इधर बुला लेंगे तो 768 बटे में आपका 12 बराबर में N माइनस का 1। इसको जब हम काटेंगे तो 12 6 72, 6 बार में 12 चौका 48 बराबर में N माइनस का 1। इसको हम इधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 65 बराबर में N। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो 100वां पद लिखे थे ना, तो हम कह सकते हैं कि 65वां पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक है। यही आपका 65 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा।